हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका अपने चैनल ऑल क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारा थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है। अगर है तो भाई कुछ ना कुछ तो बात है, जब भी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारी एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम रिलेशन पता करते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच का। मतलब टोटल मिला के केमिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बनाई कैसे जाए, ये बात हमें सीखने को मिलती है। इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेगी। अब हम पढ़ तो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं है किताबों में सीधा ऐसे ही कर दिया होगा। कुछ ना कुछ बेनिफिट, एप्लीकेशंस, कुछ जरूरी बातें होंगी जिसकी वजह से ये किताबों में डाला गया है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, टू मेक सेल एंड बैटरीज। आपने सेल्स देखे हैं, फ़ोन के अंदर हमारी बैटरीज होती हैं। ऐसे तो बनी नहीं है कि साइंटिस्ट ने रातों रात में सोच लिया सुबह बन गई हो। इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी है और इस लेक्चर से आप सीखोगे कि हमारी सेल्स और बैटरी आखिर बनी कैसे हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारा, टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल हमारा NaOH। जैसे कि आपने 10th क्लास हमने पढ़ी है। 10th क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल का। उसके अंदर हमारा लास्ट जो वो था टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आपको याद होगा सबको। उसके अंदर क्या होता था, हमारे इस तरीके का वेसल होता था, उसके अंदर हमारी 2 रॉड डली हुई होती थी, करंट पास करते थे तो ये सोल्यूशन होता था, ये कॉपर सल्फेट का होता था। और ये जो रॉड रहती थी ये भी कॉपर की होती थी। एक प्योर कॉपर रहता था, एक तरीके से जैसे कहते हैं मिक्सचर, एक टाइप में इम्प्योर रहता था, इम्प्योरिटीज होती थी उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता था कि सॉल्यूशन से कॉपर कैसे सेपरेट कराया जाता था, ये चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। तो उसके बेस पर ही हम इसका ये एप्लीकेशन होता है, इसी के बेस पर हम ये चीज़ें निकालते हैं। जैसे कि सोडियम को NaCl, मतलब कि हमारे जो नमक होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा बेस होता है, इसमें से कैसे निकाला जाता है। अब ये तो नहीं है कि छन्नी लाएंगे और छान देंगे पानी को तो उसमें से NaCl निकल जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग। उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होते हैं। तो उन रिएक्शनों को करने के लिए हमें इस लेक्चर को जानने की ज़रूरत है, इस चैप्टर को जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं हमारी, जैसे हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड ये होती क्या चीज़ें हैं, तो हाफ सेल आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे पूरा सेल है कोई और अगर हम उसका आधा हिस्सा निकाल देंगे तो उसको हम हाफ सेल कहेंगे, या फिर हम उसका एक और नाम कह देते हैं इलेक्ट्रोड। तो हाफ सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे वैसल पर था कि हम एक वैसल बना लेते हैं, एक तरीके से मतलब कटोरा, बाल्टी वगैरह हम कुछ भी ले सकते हैं प्लास्टिक का। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट या फिर मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघला हुआ कुछ भी हम ले सकते हैं, इम्प्योरिटीज वाला सोल्यूशन। तो इसके अंदर जैसे कि हमारे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी उसका सोल्यूशन है, NaCl वगैरह का। तो इसमें क्या है, कॉपर है। और अगर हम कॉपर की एक रॉड लेके इसके अंदर डाल दें तो ये हमारा एक हाफ सेल बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रोड। मतलब किसी भी मेटलिक रॉड को अगर उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ट कर दिया जाए, मतलब कि मिला दिया जाए, व्हेन वी डिप अ मेटलिक रॉड इन देयर सॉल्ट सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, दिस इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रोड। मतलब कि वो हमारी क्या बन जाती है, एक इलेक्ट्रोड। अब भाई इलेक्ट्रोड है तो इसके अंदर एक पोटेंशियल भी जनरेट होता है। तो हम आपके अंदर का मतलब आपके एग्जाम में काफ़ी बार एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है। तो इन द इलेक्ट्रोड, जब जो हमारी एक इलेक्ट्रोड है, जैसे ये हमारे पूरे इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल भी कह सकते हैं इसे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जनरेटेड बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन। मतलब कि ये जो सोल्यूशन है ना, जैसे हम इसे डिप करेंगे इसके अंदर, जैसे कि ये रॉड है, जैसे ही मैं डालूंगा वहाँ से एक हमारी रिएक्शन शुरू हो जाएगी। या तो वो ऑक्सीडेशन हो सकती है या फिर रिडक्शन हो सकती है, वो डिपेंड करता है मेटल पे कि कितना ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, या फिर ये सब हम आगे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर रेड ऑक्स मतलब कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोड पे और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसके बीच में चार्ज जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होता है तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। हमारा चैप्टर 2 था मेरे ख्याल से उसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द रॉड
ड्यू टू अ पोटेंशियल इज जनरेट बिटवीन द रॉड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो जो पोटेंशियल जनरेट होता है रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं। और अगर ये एसटीपी कंडीशन पे आ जाए, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आ जाए, एसटीपी मतलब कि हमारा क्या होता है एसटीपी के अंदर टेम्परेचर कितना हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसे 298 केल्विन भी कह सकते हैं। टेम्परेचर हमारा इतना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 बार, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारा ये जो होती है, अगर यहाँ पे हम बोलेंगे तो इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहा जाएगा सिर्फ, क्या इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल। इसके अंदर मतलब क्या क्या होगा एसटीपी कंडीशन पे, ये जो इसके अंदर सोल्यूशन रहेगा इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 1 मोल। इसके अंदर ये जो रॉड रहेगी, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी एक रॉड है, तो इसकी जो लेंथ होगी 1 मीटर होगी, और जो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो मोटाई होगी इसकी, ये होगी 1 मीटर स्क्वायर। कितनी होगी बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 1 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। मतलब इसमें क्या है, हर चीज यूनिटी है। देखिए कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, लेंथ यूनिटी, और हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी यूनिटी। और अगर प्रेशर की बात करी जाए तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा? 1 बार। मतलब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर सारी कंसंट्रेशन, मतलब कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अगर हम यूनिटी ले लेंगे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड उस कंडीशन में कहेंगे, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगर अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो भाई अब आपने भी सुना होगा पोटेंशियल एक मतलब कि मेजरमेंट वैसी यूनिट होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अब इसमें मेजरमेंट के लिए क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ ई सेल, मतलब कि इसके अंदर अगर बात करी जाए कि मान लीजिए मेरा ये पूरा एक इलेक्ट्रोड है, थोड़ा इमेजिन करिए इसे, ये मेरी रॉड है और किसी उसके अंदर वेसल के अंदर डिप्ड है उसके सॉल्ट सोल्यूशन में। हम इस पर्टिकुलर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते, मतलब कि आपको बता, तो जैसे कि आप देखिए ये हमारा एक सेल है, ये क्या है? पूरा सेल है। अगर हम इसके इतना हिस्सा ले लेते हैं तो ये हमारे हाफ सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? हाफ सेल। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हम सिर्फ इसका अगर हम फाइंड करेंगे, इसका पूरे का तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका और इसका बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, वो भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो हम इसका अकेले का फाइंड नहीं कर सकते। मतलब इसे आप भूल जाइए, इसका हम अकेले का फाइंड बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? अब इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि आप मानिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मेज़र करने के लिए मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या फिर एम्पेयर मीटर लगा दिया। तो आप ये बताइए, जब सर्किट यहाँ से इनकम्प्लीट है तो क्या ये कोई रीडिंग शो करेगा? हमें नहीं करेगा। बिना सर्किट को कंप्लीट करे ये कोई रीडिंग शो नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट के दिमाग में भाई बात आई कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए दिक्कत है। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक नया इलेक्ट्रोड बनाया जिसको हम हाइड्रोजन सेल या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं। उसमें अब आपको हम वही बनाना सिखाते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आखिर होता क्या है। तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर आपको बना के देंगे। जैसे कि आप देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHE भी कह देते हैं।
इसके अंदर आखिर होता क्या है? इसके अंदर एक वेसल होती है, एक हमारी ट्यूब होती है। ट्यूब मतलब क्या? खोखली, खोखली नली होती है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उस। और उस खोखली नली के अंदर से हमारा एक प्लेटिनम वायर निकला हुआ होता है ब्लैक कोटिंग के साथ, और नीचे हमारी एक केस होती है, मतलब कि एक तरीके से जाली टाइप में आप मान सकते हैं, जाली का एक टुकड़ा, ये भी प्लेटिनम का होता है। इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो रही होती है। ये वायर हमारे पीछे के लिए जा रहा है। तो इसमें जो सोल्यूशन लोगे आप लोग, इसके अंदर सोल्यूशन, अब देखिए आप ही दिमाग लगाइए, जब हमने वो लिया था कोई भी इलेक्ट्रोड बनाते थे तो उसके अंदर क्या करते थे हम, उसके अंदर हमारा ये होता था कि वो जो सोल्यूशन रहता था इलेक्ट्रोलाइटिक, वो उसी साल्ट का बना हुआ होता था जिसके अंदर वो आयन प्रेजेंट हो जो हम रॉड ऊपर से डाल रहे हैं। जैसे कि अगर मेरी सोडियम की, ये मेरी वेसल है, सोडियम की रॉड अगर मैं ऊपर से डाल रहा हूँ तो मेरा ये जो सोल्यूशन है इसमें सोडियम के आयन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो किस किस में हो सकते थे? या तो NaCl ले लो, या तो NaOH ले लो, ठीक, सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3। मतलब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम के आयन प्रेजेंट है जो कि हमारी एक रॉड है। तो अब आप ये बताइए, हम जब यहाँ से, इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में कंटिन्यूअसली इस ट्यूब के अंदर जाती रहनी चाहिए। और जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जा रही है, एक थोड़ा सा सोच लीजिए, एक तरीके से इमेजिन कर लीजिए, ये एक तरीके से ये मेरी किसकी, हाइड्रोजन की रॉड है। तो जब ये हाइड्रोजन की रॉड अगर हम इसमें भिगाएंगे, डालेंगे अंदर, डिप करेंगे, वैसे तो हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड डाल नहीं सकते, लेकिन एक सोच लीजिए, तो इसके अंदर जब हम डालेंगे तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट होने चाहिए ना, हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट होने चाहिए। और हाइड्रोजन के आयन आपको सबको पता है, एसिडिक सोल्यूशन हमेशा हाइड्रोजन के आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए? कोई भी एसिडिक सोल्यूशन, जैसे कि HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, मतलब कुछ भी। अब देखिए HCl में क्या है? H+ Cl नेगेटिव है कि नहीं? मतलब हमें क्या है, जहाँ से जब हाइड्रोजन गैस आ रही है तो इसके अंदर H+ के आयन प्रेजेंट होने चाहिए, H+। अब वो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से आएगी, वो ऊपर यहाँ से इस सोल्यूशन के साथ मिलके हाइड्रोजन के बबल बन के बाहर को निकल जाएगी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से आएगी तो वो यहाँ से हाइड्रोजन के बबल के रूप में चली जाएगी। ये जो प्लेटिनम गैस रहेगी यहाँ से होते हुए इसके ऊपर सराउंडिंग में होते हुए आती है। एक तरीके से आप ही मान लीजिए, अब इसके अंदर वायर है और एक केस है और ये ट्यूब है, तो ट्यूब है तो वो चारों तरफ वाली होगी, तो इस सराउंडिंग में रहता, मतलब ये जो रहता है हमारा प्लेटिनम वायर, इसके चारों तरफ क्या रहती है? हाइड्रोजन गैस प्योर होती है। ये क्या होती है? प्योर। और इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है कि मतलब किस प्रेशर से आ रही होती है, स्पीड की एक तरीके से प्रेशर होता क्या है इसका, वो रहता है हमारा 1 बार। क्या रहता है? 1 बार का यहाँ पे प्रेशर रहता है। और कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, H+ आयन की कंसंट्रेशन रहती है, H+ आयन कंसंट्रेशन 1 इसके अंदर किसकी? H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। और मतलब कि यहाँ पे सारी चीजें क्या है? STP कंडीशन पे हो रही है, स्टैंडर्ड है, देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इसका जो बाकी। अब आप ही देख लीजिए, जब इलेक्ट्रोड इसमें भिगा, ये एसिडिक सोल्यूशन है, रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता होगा। IUPAC ने ये कहा है, उनके अकॉर्डिंग हमने जो इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है STP कंडीशन पे, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो प्रेशर, इसमें प्रेशर की बात और कंसंट्रेशन की बात ये कंपलसरी है कि ये 1 बार और 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। टेम्परेचर ये है, थोड़ा बहुत वेरिएबल हो सकता है, इतना खास टेम्परेचर का इसमें हाइड्रोजन सेल में अफेक्ट नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, लेकिन ये चीज़ हमारी 1 बार प्रेशर और एक हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। अगर ये है तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रोड का, वो 0 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? इसका इनोड सेल कितना माना जाता है IUPAC के अकॉर्डिंग? 0। हम नहीं कह रहे ये बात, ये IUPAC के अकॉर्डिंग कही गई है ये बात, अकॉर्डिंग टू IUPAC। लिख देता हूँ मुझे, अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक,
आईपीएससी के अकॉर्डिंग इसका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है, 0 माना गया है। और अब जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा तो हम इसके रेफरेंस में निकालते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर पर्टिकुलर का निकालना हो, जैसे कि हमें सोडियम का निकालना है, कॉपर का निकालना है, उनमें से किसी का भी निकालेंगे तो रेफरेंस हमेशा इसका लिया जाएगा। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो, जब इसका 0 है तो बचा कुचा जो वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो इसी की तो आएगी, फिर वो जो बचा दूसरा वाला होगा ये तो 0 है, बाकी की जो आएगी वो किसकी आएगी, उसी की तो आएगी। तो हम अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये कुछ टर्म ऐसी थी आपको आनी चाहिए थी, जरूर आनी चाहिए थी। कई बार तो डेरिवेशन में मतलब कि ये इसका डायग्राम, इसकी डेफिनेशन आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आ सकती है, और टेम्परेचर के ऊपर पूछा भी जा सकता है कि टेम्परेचर का खास असर होता है कि नहीं। यह है कि टेम्परेचर का लगभग बिल्कुल असर इस पर नहीं है। कंसंट्रेशन और प्रेशर ये हमेशा मतलब यूनिट ही रहनी चाहिए, ठीक।